वायुसेना के नाल एयरबेस पर सैनिकों से मिलेंगे, बात करेंगे। इससे पहले आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी पहुंचे हुए थे और वहां वायुसेना के जो जवान हैं उनसे बात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था, भारत माता की जय के नारे लगाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक एप्रिसिएशन भी था जो पीएम मोदी के जरिए किया गया। और अब वायुसेना के नाल एयरबेस पर जाने की खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के दौरे पर हैं और यहां एयरबेस पर पहुंचेंगे, सैनिकों से मिलेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। एक तरीके से चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और एक तरीके से इसे देखा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों का न सिर्फ हौसला बढ़ाना है बल्कि उनकी पीठ भी थपथपानी है। पाकिस्तान को जैसे जवाबी कार्रवाई में अलग अलग तरीके से तबाही का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उसके बाद ये शाबाशी बनती भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की सेना के बीच में अलग अलग मौकों पर, खासतौर से त्योहारों के मौके पर पहुंचते रहे हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस भी अचानक से पहुंचे थे और अब बीकानेर पहुंचेंगे, नाल एयरबेस पहुंचेंगे, जहां पर वायुसेना के जवानों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। मेरे साथ में सीनियर कोलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, प्रधानमंत्री मोदी बेहतर तरीके से जानते हैं कि सेना का सम्मान क्या है और सेना का हौसला कैसे बढ़ाना है, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले आदमपुर एयरबेस और अब नाल एयरबेस पर पहुंचेंगे। देखिए, सैनिकों का हौसला बढ़ाने, सैनिकों का अप्रिशिएशन करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ा काम कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान ने जो झूठ का नैरेटिव भारत के खिलाफ बनाया है, गढ़ा है, उसको भी तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। आदमपुर एयरबेस, यहाँ की पाकिस्तान ने नैरेटिव बनाया था कि पाकिस्तान ने वहां पर हवाई हमला करके खत्म कर दिया है, तो प्रधानमंत्री सबसे पहले आदमपुर एयरबेस गए, वहां जाकर के सैनिकों के बीच में मिले और उन्होंने साबित किया कि आदमपुर एयरबेस बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सलामत है और वो काम भी कर रहा है, वर्क भी कर रहा है। तो इसके अलावा दो जगह और ऐसी थी, श्रीनगर और भुज, जहाँ की पाकिस्तान ने कहा था कि हमने तबाही मचा दी है, वहां पे एयरबेस खत्म कर दिए, तो वहां भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल गए थे श्रीनगर, आज गए भुज, वहां का भी नैरेटिव पाकिस्तान का तोड़ा। अब बची ये बात बीकानेर के नाल की, तो नाल एयरबेस भी भारत का बहुत बड़ा एयरबेस है, उसके बारे में भी पाकिस्तान ने नैरेटिव बनाया था कि बीकानेर का एयरबेस पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। तो अब वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को जा रहे हैं, तो नाल जाकर के भी पाकिस्तान के बनाए हुए इस झूठे नैरेटिव को भी तोड़ेंगे और साथ ही साथ सैनिकों के बीच जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और साथ ही साथ पूरे देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, सैनिकों के प्रति, कि पूरा देश किस तरह से कृतज्ञ है उनके प्रति, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से हमारी देश की सेनाओं ने अंजाम दिया, एयरफोर्स ने उसमें जबरदस्त काम किया, तो ये पूरे की पूरे सेना के लिए, सैनिकों के लिए भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृतज्ञता वाली यात्रा भी रहेगी। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृतज्ञता ही सेना को लेकर सामने आएगी और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसे भी बेनकाब करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नायाब तरीका निकाला है। संजय, एक तरफ तो पाकिस्तान है, जब उसे पूछा जा रहा है, जो वो कहानियां गढ़ रहा है, उससे जब पूछा जाता है तो वो सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियोस का जिक्र कर देते हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स का जिक्र कर देते हैं, जांच में फैक्ट में सामने आता है कि सब कुछ फेक है, फॉल्स है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत में बैठे हुए मंत्री नेता इस बात की गंभीरता को समझते नहीं, जबकि दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के झूठ को एक के बाद एक नाकाम कर रहे हैं और साथ ही साथ बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान को जब उसके झूठ को बेनकाब करने का काम यहाँ पीएम मोदी कर रहे हैं तो पाकिस्तान इसे कैसे लेगा? मतलब ये बेगैरत पाकिस्तान में पहले से है, बेशर्मी पाकिस्तान में पहले से है, बड़ी बड़ी बातें तो अब भी हो रही हैं। देखिए, झूठ का नैरेटिव गढ़ता रहा है पाकिस्तान, पहले भी उसका यही इतिहास रहा है, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल वार की लड़ाई हो और अब ऑपरेशन सिंदूर हो, तो इन सभी लड़ाइयों में पाकिस्तान ने जबरदस्त मुंह की खाई है, लेकिन हमेशा झूठा नैरेटिव गढ़ा है और उसने हमेशा अपनी जनता को में यही भ्रम फैलाया है कि पाकिस्तान ने भारत पर बड़ी जीत हासिल की है। जब उनसे पूछा जाता है कि जीत में आपने क्या हासिल किया, तो वो झूठी चीजें बताते हैं, जो कि आखिरकार बाद में झूठी चीजें साबित होती है। अभी भी पाकिस्तान में यही दौर चल रहा है, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं,
लेकिन असलियत सच्चाई सभी को पता है कि पाकिस्तान किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा है। पहले युद्ध रोकने के लिए, सीज फायर करने के लिए, और अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि भारत किसी तरह से टेबल की मेज पर आ जाए, शांति वार्ता करने आ जाए, सिंधु पानी का जल समझौता फिर से बहाल करने के लिए आ जाए। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। अभी के लिए शुक्रिया आपका, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संजय ने बताया कि पाकिस्तान का जो झूठा नैरेटिव